हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, सब बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करवाने वाला हूं और वो टॉपिक है आपका चिंतन। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से आपके क्वेश्चन हर शिक्षक भर्ती एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो शुरू करेंगे आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। एक एक चीज को अच्छे से देखेंगे, फिर आपका चिंतन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हर एग्जाम के अंदर आता है वो गलत नहीं होगा। तो शुरू करेंगे दोस्तों, चिंतन होता क्या है। ठीक है, चिंतन क्या है भाई, ये मैंने पिक लगाई है आपके लिए, ये देखिए, यही तो चिंतन है। यानी चिंतन क्या है? चिंतन का अर्थ है सोचना या विचार करना, किसी भी समस्या के विषय में सोचना या विचार करना, फिर उसको सॉल्व करना, यही आपका चिंतन बोला जाता है। चिंतन के जरिए हम किसी विषय पर गंभीरता से विचार करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। भाई आपका एग्जाम आ गया, जैसे रीट का एग्जाम आ गया या सीटेट का एग्जाम आ गया, अब आप चिंतन कर रहे हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ें यार, सीडीपी कैसे तैयार करें, तो ये आपका क्या है? ये चिंतन है। आप गंभीरता से उस विषय पर विचार कर रहे हैं, तो यही आपका क्या बोला जाता है? थिंकिंग बोली जाती है, चिंतन बोला जाता है। ठीक है, यहां आपको एक्स्ट्रा पॉइंट क्या देखने हैं? मेन पॉइंट जो है, चिंतन समस्या समाधान की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। भाई चिंतन होने के लिए जरूरी क्या है? चिंतन के लिए जरूरी है पहले समस्या तो सामने हो, समस्या होगी तभी तो चिंतन होगा। अगर समस्या सामने नहीं होगी तो चिंतन कैसे होगा? तो चिंतन के लिए समस्या जरूरी है। चिंतन अदृश्य होता है। बताइए चिंतन क्या है? कहीं आपको चिंतन दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। ये क्या है? ये अदृश्य है। ये आपकी एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी मेंटल प्रोसेस है। ठीक है, अब बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चिंतन के प्रकार, यहां मैं आपको 20 मिनट में वो चीजें सिखा दूंगा जो आप 1 घंटे में नहीं सीख पाएंगे। चिंतन के प्रकार क्या है? चिंतन के प्रकार की बात करें तो पहला आपका स्वलीन चिंतन। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। स्वलीन चिंतन क्या होता है? ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, यानी जिसमें आदमी बड़े बड़े ख्याल देखता है। ऐसा चिंतन जिसमें मतलब कल्पना वाले ख्याल देखता है। जैसे मान लीजिए आपने ख्याल देखा, मैं बड़ा हूँगा, मैं थार से चलूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, या बिल गेट्स को अपने घर पर नौकरी पर रख लूँगा, ऐसे मतलब ख्याल। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये काल्पनिक विचारों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, इसका वास्तविकता से लेना देना नहीं होता है। तो ऐसा चिंतन आपका स्वलीन चिंतन कहलाता है। दूसरा बात करते हैं, इसका भाई क्या है? यथार्थवादी चिंतन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। रियलिस्टिक थिंकिंग, ये क्या होती है? ऐसा चिंतन दोस्तों, ये एक ऐसा चिंतन होता है जिसका संबंध यथार्थ यानी वास्तविकता से होता है। जैसे आपका एग्जाम आने पर आप चिंतन कर रहे हैं, तो ये यथार्थ है ना कि आपका एग्जाम है, डेट फिक्स है कि आपका 27 फरवरी को रीट होना है, तो ये आपका क्या है? इस पर आप चिंतन करेंगे, तो ये यथार्थ यानी वास्तविक चिंतन है। कोई भी समस्या आपको दिख रही है, उसके प्रति चिंतन करना, ये आपका रियलिस्टिक थिंकिंग होती है। अब यहां से रियलिस्टिक थिंकिंग के 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 भाग में इसे बांटा गया है यथार्थवादी चिंतन को। क्या होता है भाई? पहला जो प्रकार है वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? एक एक थिंकिंग को आप बेस्ट तरीके से तैयार कर लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। अभिसारी चिंतन वो चिंतन होता है जिससे उन समस्याओं के समाधान खोजे जाते हैं जिनका केवल एक ही उत्तर होता है। अभिसारी, भाई मैं अगर बात करूं याद करने की ट्रिक, तो अभिसारी मतलब आपका, अभिसारी से अभिमन्यु ले सकते हैं। अभिमन्यु ने द्वार तोड़ा था, तो द्वार क्या थे? एक मतलब निश्चित थे ना, 7 द्वार थे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या का एक ही हल होगा। जैसे अगर आपसे टीचर या मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यूपी की राजधानी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? लखनऊ, और समस्या क्या हो गई? खत्म हो गई। भाई राजधानी 2-4 थोड़ी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे भारत की राजधानी पूछूं तो आप नई दिल्ली बताएंगे, एमपी की पूछूं तो आप भोपाल बताएंगे, या मैं आपको राजस्थान की राजधानी पूछूं तो आप जयपुर बताएंगे। तो इस तरीके से समस्या का एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसा आपका थिंकिंग जो होता है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी अभिसारी चिंतन होता है। अगला बढ़ेंगे भाई, और ये भी देख लेंगे कि इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला यानी क्लोज इंडेड होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि क्लोज इंडेड वाला जो आपका जो समाधान होता है वो कौन सा होता है? अभिसारी चिंतन। ठीक है, इसमें समाधान बंद अंत यानी क्लोज इंडेड वाला होता है। अगला आपसे बात करेंगे अपसारी चिंतन के बारे में। अपसारी चिंतन क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको लगातार टॉपिक और आपके मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूं, और साथ में
टॉपिक भी आपके बेस्ट चल रहे हैं, सीडीपी हो चाहे आपका ईवीएस भी टॉपिक जल्द ही देना शुरू कर दूंगा। तो यहां पर अपसारी चिंतन की अगर बात करें, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब ये आपकी सृजनात्मक थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ये ऐसा चिंतन होता है जिसमें एक प्रश्न या कोई एक समस्या है, मान लीजिए उसमें कई विकल्पों और संभावनाओं की खोज की जाती है। इसमें एक समस्या को कई तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे इसमें मैं आपसे क्वेश्चन क्या करूं, इसमें क्वेश्चन होगा जैसे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय होंगे। मान लीजिए मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट बैठे हैं, 20, तो उनसे मैं ये क्वेश्चन करता हूं और कहता हूं कि भाई एक इस पर लिख के दिखाइए आप इसका आंसर। तो हर बच्चा क्या है, अलग अलग लिखेगा ना, कि भाई अलग अलग तरीके से। कोई कहेगा भाई इसका वाहनों का यानी व्हीकल्स का यूज़ कम हो, कोई कहेगा गार्बेज अपनी मतलब ऐसी जगह पर डाला जाए जहां प्रदूषण ना हो। इस तरीके से हर तरीके से मतलब बच्चा क्या है, अलग अलग आंसर लिखेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अपसारी चिंतन हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी, यहां बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। इसके द्वारा जो समाधान खोजा जाता है वो मुक्त अंत वाला होता है, यानी आपका ओपन होता है, ठीक है, ओपन इंडेड होता है। अगला आता है आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, जब गुण या दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार किया जाता है तो यह आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि लड़कियां खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप क्या कहेंगे भाई, उस पर तर्क करेंगे, फिर क्या कहेंगे, गुण और दोषों को स्वीकार करेंगे कि वास्तव में अच्छा बनाती हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार का चिंतन आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। या मैं कह दूं लड़के जो है मैथ्स में अच्छे होते हैं, तो आप उनको परखेंगे, गुण या दोषों के आधार पर स्वीकार करेंगे, ठीक है, क्या ये बात सही है या नहीं सही है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है थिंकिंग, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बोली जाती है। अगला बढ़ते हैं और अगला है चिंतन के सामान्य प्रकार। मैं आपको क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड कुछ इसी वीडियो में करवा दूंगा। चिंतन के सामान्य प्रकार कौन से हैं? पहला आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन या इसे मूर्त चिंतन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें उस चीज का ही चिंतन होता है जो प्रत्यक्ष अर्थात सामने होती है। मूर्त, भाई मूर्त का मतलब क्या है कि जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, एक ज्ञानेंद्रिय या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से किसी चीज को महसूस करें, टच करें, ठीक है, या देखें, तो वो आपकी मूर्त चीजें होती हैं। तो इसमें क्या है, उस चीज का चिंतन होगा जो सामने होंगी, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने होती हैं। जैसे एक हाथी खड़ा है मान लीजिए, और हम और आप खड़े हैं, मैं आपसे कहता हूं हाथी के कान कितने हैं या हाथी के दांत कितने हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये मूर्त चिंतन हो जाएगा ना। आप देख रहे हैं उस चीज को, बड़ा बड़ा देख रहे हैं, तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग हो जाएगी। समझ में यहां तक आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और यहां अगला क्या है, अगला है प्रत्यात्मक चिंतन या इसे बोलते हैं अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अमूर्त चिंतन क्या होता है, यहां पर अमूर्त मतलब जो चीज हम महसूस नहीं कर सकते हैं, या मतलब महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज आपकी क्या होती है, अमूर्त होती है। इसमें वो चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, उन पर विचार किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं शेर के बारे में पूछ लें, ठीक है, आपने शेर को कभी देखा नहीं है और शेर के बारे में पूछते हैं, तो आपका क्या, जैसे मैं आपसे पूछूं कि शेर कैसा होता है, तो आप आंसर देंगे भाई उसके 2 कान होते हैं, उसके बाल होते हैं, पीठ पर मूंछें होती हैं, बल्कि आपने उसे देखा नहीं है। अमूर्त तथ्यों के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अमूर्त चिंतन कर रहे हैं। तो यही आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ठीक है, जबकि वो आपके सामने नहीं है शेर। अगला क्या है, अगला है आपका कल्पनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, इमेजिन किया जाता है। इस चिंतन का अर्थ है नए विचारों, अवधारणाओं या छवियों को बनाने की क्षमता। भाई कल्पना करना, कल्पना तो आप समझते हैं, इमेजिन करना। जैसे आप मैथ्स जो लगाते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, वो देखेंगे हर चीज़ कल्पना करके। भाई मान लीजिए आप कल्पना कर रहे हैं x + y ऐसे करके कल्पना की जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि कोई बच्चा है, मान लीजिए बच्चे का पिता रोज चॉकलेट लाता है। अब वो एक दिन गेट पर खड़ा है शाम को और वो सोच रहा है कि पिताजी आएंगे और चॉकलेट लाएंगे। तो ये क्या है, बच्चा कल्पना कर रहा है, बच्चा यहां पर इमेजिन कर रहा है। तो यही आपका तो कल्पनात्मक चिंतन होता है, ठीक है। अगला है आपका तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन आपका ये चिंतन की सबसे उच्च चिंतन होता है, चिंतन का सबसे उच्च प्रकार माना जाता है। ये क्या होता है आपका, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग यानी इसमें सिद्धांतों, तर्कों आदि के आधार पर चिंतन किया जाता है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आया, अब समझिए। जैसे आपका रीट का या सीटेट का एग्जाम आने वाला है, मान लीजिए एग्जाम है,
27 को है, 27 को, मैं 25 को आपको कहता हूं कि एक मूवी चलो देखते हैं। तो अब आपने क्या सोचा, मूवी यार 3 घंटे की फिल्म देखने से अच्छा है उसी 3 घंटे में पढ़ लेना ताकि एग्जाम में हमें हेल्प मिल जाए। तो इस प्रकार जब आप चिंतन करते हैं कि 3 घंटे की फिल्म से बेटर है 3 घंटे की पढ़ाई, तो इससे ही बोला जाता है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग। तो यहां पर आपका क्या हो जाता है, यह आपका सर्वाधिक उच्च प्रकार है चिंतन का। तो यहां पर यह आपका कंप्लीट हो गया चिंतन। मैंने आपको यहां जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इतनी देर में कंप्लीट करा दी। अब यहां क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक क्या है, बताइए। चित्र आवश्यक है, प्रतीक चिन्ह आवश्यक है, मांसपेशी क्रियाएं या समस्या। तो मैंने आपसे शुरू में कहा, जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो ही कहा था चिंतन कब प्रारंभ होगा, जब समस्या सामने आएगी। बिना समस्या सामने आने के चिंतन तो प्रारंभ नहीं होगा। भाई कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम चिंतन करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चिंतन करते हैं, चिंतन और मनन। ठीक है, बहुत शब्द आपने सुने होंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन में उपयोगी है, बताइए क्या उपयोगी है। अभ्यास, परिपक्वता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चिंतन में क्या आपका उपयोगी है, अभ्यास, परिपक्वता, ये दोनों उपयोगी हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और प्रेस क्यों करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो आपको अपलोड करूं। ठीक है, आपके लिए वीडियो अपलोड करूं, वीडियो को यार दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज के दिए कोण द्वारा उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने में किस प्रकार के चिंतन का उपयोग हो रहा है। अब यहां पर कोण दिए गए हैं त्रिभुज के, ठीक है, और कहा गया कि एरिया निकालना है। तो भैया त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। ठीक है, इसमें कौन सा तुम बहुत ज्यादा मतलब क्रिएटिव कर रहे हो, ये तो आपका कैसा आपका हो गया, ये अभिसारी चिंतन हो गया। यहां पर भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कुछ अलग करते, कुछ डिफरेंट करते तो यहां सृजनात्मक होता, अपसारी चिंतन होता, लेकिन यहां आप एक फिक्स पॉइंट पे जा रहे हो तो आपका अभिसारी चिंतन हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है विनाशकारी, रचनात्मक, अभिसारी या एक तरफ। तो यहां पर सृजनात्मक क्रिएटिव की बात की जा रही है, तो क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिव रचनात्मक होता है भैया, यानी अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसको कहा है, बताइए। तो जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन कहा है तार्किक चिंतन को, यानी लॉजिकल थिंकिंग को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ बॉक्स यानी मुक्त चिंतन, मुक्त चिंतन किससे संबंधित है, आपका अपसारी चिंतन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओपन इंडेड। यहां पर आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको चिंतन टॉपिक और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बेस्ट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए दोस्तों, कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।